हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाइशाइस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल सेंस। एंड सॉरी फॉर माय वॉइस बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू सम फीवर एंड ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्ट कॉमन वे ऑफ क्लासिफाइंग सोशल चेंज इज बाय इट्स कॉजेस और रिसोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज से हम पता कर सकते हैं कि सोशल सेंस एक है हमारे पास क्या है, सोर्सेज। ठीक है, एक है हमारे पास सोर्सेज एंड दूसरा है कॉजेस। ये दो तरीके से हम सोशल चेंज क्लासिफाई कर सकते हैं। समटाइम्स द कॉजेस आर प्री क्लासिफाइड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल का मतलब एंडोजेनस भी हो सकते हैं कॉजेस एंड एक्सोजेनस भी हो सकते हैं। सो देयर आर 5 ब्रॉड टाइप्स ऑफ सोर्सेज और कॉजेस ऑफ सोशल सेंस। 5 तरीके का सोशल सेंस हो सकते हैं। ठीक है, कॉजेस या फिर सोर्सेस ऑफ सोशल सेंस हो सकता है। एक हो सकता है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, कहीं पे एनवायरनमेंट बदल गया, फॉर एग्जांपल डिजास्टर आ गया, ठीक है, तब चेंज हो सकता है सोशल सेंस। देन टेक्नोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, अब मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, तो उसके रिगार्डिंग। इकोनॉमिक्स, ठीक है, पहले हमारे इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम या फिर गोल्ड से ऐसे लेन देन होता था। ठीक है, बट अभी क्या है, इकोनॉमी में पैसा आ गया, फाइनेंस में क्या आ गया, मनी। ठीक है, पेपर मनी। देन आ गया पॉलिटिकल। जब भी कोई पार्टी चेंज होता है तो हमारे सोशल चेंज में भी चेंज होता है, क्योंकि कोई पार्टी का आइडियोलॉजी अलग अलग होता है। ठीक है, जिसका जैसा आइडियोलॉजी होगा, कोई वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है, कोई कैपिटलिस्ट बनाना चाहता है, ठीक है, कोई प्रॉफिट की तरफ देखना चाहता है। तो हर एक पार्टी के आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट सोशल चेंज होगा। ठीक है, देन कल्चर में कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले अगर आप ब्रिटिश आने से पहले आप इंडिया को देखेंगे तो वेस्टर्न कल्चर वहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश आके गया उसके बाद वेस्टर्न कल्चर का जो है, एंड देन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के बाद आप कल्चर देखेंगे, कोरियन कल्चर, के पॉप कल्चर आप देख सकते हैं, बीटीएस। देन उनके रिगार्डिंग के पॉप जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उनके रिगार्डिंग जो लोगों का क्रेज़ है। ठीक है, कोरियन ड्रामा, देन पाकिस्तानी ड्रामा, तुर्किश ड्रामा, इन रिगार्डिंग जो क्रेज़ है, तो कल्चर वहाँ से भी बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं सोशल चेंज में। ठीक है, स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में, लोगों के मन में इंडिविजुअल चेंज हो रहा है, तो विद रेस्पेक्ट टू डेथ कुछ क्लासेस, इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल चेंज हो रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहे हैं कल्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग हम विस्तार में बात करेंगे, ये पास्ट फैक्टर होगा जहाँ पे। तो आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट। ठीक है, इन द पास्ट व्हेन ह्यूमन बींग्स वेर अनेबल टू कंट्रोल और ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ नेचर। पास में क्या था, कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ नहीं था। ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर हम हंटर गैदरर की बात करें तो वो लोग ना आग को पूजते थे पहले तो। ठीक है, देन क्या करते थे कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उनको पूजने लगते थे। ठीक है, तो रिगार्ड टू दैट कि एनवायरनमेंट से वो लोग बहुत डरते थे। ठीक है, पहले तो आग से बहुत डरते थे, इसलिए आग का डिस्कवरी बहुत लेट हुआ। ठीक है, तो जो ये ह्यूमन बींग्स है, वी आर अनेबल टू कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ नेचर। नेचर कोई डिजास्टर ला दिए, ठीक है, तो वो लोग क्या ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उनको पता भी नहीं होता था कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा, उसके बाद उनको क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन ए डिजर्ट एनवायरनमेंट वर अनेबल टू प्रैक्टिस सेटल एग्रीकल्चर ऑफ द सॉर्ट दैट वाज पॉसिबल इन प्लेन्स नियर रिवर्स एंड सो ऑन। पहले क्या था, डिजर्ट एनवायरनमेंट में उनको पता ही नहीं था क्या खेती करना है, क्या खाना है, क्या करना है हमको। ठीक है, बट अभी आप डिजर्ट में देखेंगे कि उनके रिगार्डिंग उनका एग्रीकल्चर बनता है। ठीक है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था कि डिजर्ट में लोग रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब प्रीफर नहीं करते थे रहना, रेदर देन कि आप रिवर के साइड में रहे। इसलिए आप कभी भी देखेंगे ना सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो लोग मतलब नियर रिवर ही रहते थे मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, सो द काइंड ऑफ फूड दे एट और द क्लॉथ्स दे वेयर, द वे दे अर्न देयर लाइवलीहुड एंड देयर पैटर्न्स ऑफ सोशल इंसर्शन वर ऑल डिटरमाइंड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आज के ज़माने में भी आप अगर बात करें तो जो वो फूड खाते हैं ना, कोई भी एनवायरनमेंट में आप जाएंगे पहाड़ी इलाके में तो उनका फूड खाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, आप ठंड के मौसम वाला एरिया में जाएंगे तो उनका फूड का, रहने का, खाने का, पहनने का, अर्निंग, लाइवलीहुड। ठीक है, अगर आप बात करें कोई बर्फीले जगह की, ठीक है, बर्फीले जगह में वो करते हैं ना ऐसे स्केटिंग वगैरह कुछ कुछ करते हैं। ठीक है, तो वो लोग उस तरीके से देन टूरिस्ट गाइड बन गए कोई, ठीक है, उस तरीके से लाइवलीहुड कमा सकते हैं। इन रिगार्ड टू दैट अगर हम प्लेन की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे ऑटो रिक्शा वाला हो गया। ठीक है, तो उनका लाइवलीहुड का तरीका भी अलग अलग होता है। आप कैसे बात करते हैं उनका तरीका, मतलब हर एक जगह पे आप जाएंगे ना एनवायरनमेंट के हिसाब से लोगों की बोली भी अलग अलग होती है। ठीक है, उनका वॉइस टोन वगैरह भी अलग अलग होते हैं कुछ हद तक।
But the extent to which the environment influences society has been decreasing over time with the increase in technological resources. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहे हैं ना, एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो कम रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि टोटली डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू ओवरकम और अडॉप्ट टू द प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय नेचर। टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हमको कभी कभी पता भी चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे जोशीमठ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट बोल दिए कि हाँ हाँ इस तरीके का ऐसा डिजास्टर आने का तरीका है, तो वो लोग पहले ही वैसे छोड़ दिए जगह, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटीज लिविंग इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एंड टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, अभी आप देखेंगे, अभी हम क्या कर सकते हैं, JNK में जो भी रह रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका खाना हम खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा इंटरनेट है, हम देख के उनका खाने का तरीका, उनका रहने का तरीका हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, अपना तड़का लगा के। तो एनवायरनमेंट का जो ये एक बाउंड्री था ना कि ये बहुत ही कोल्ड एरिया है, तो आप यहाँ से कुछ भी दूसरे वार्म जगह पे ऐसे उनका कल्चर या फिर कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन भी पकड़ लीजिए, ठीक है, देन आप इंटरनेट भी पकड़ लीजिए, तो सब आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो ऑल्टर्स नेचर एंड आवर रिलेशनशिप टू इट इन न्यू वेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी की वजह से नेचर का इम्पैक्ट ख़त्म ही हो गया, बिकॉज आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट में ये जो अर्थक्वेक हुआ था है ना, अभी तक इसका कुछ हल ही नहीं है। इस वजह से तुर्की में, सीरिया में इतने लोगों की मौत हो गई, ठीक है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एनवायरनमेंट से बहुत सारे असुविधाएं आप बोल सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर का प्रॉब्लम जो पिघल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, राइज इन सी लेवल हो रहा है, ठीक है। सी लेवल पहले इतना था तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। So that the effect of nature on society is changing rather than simply decline। ऐसा नहीं कि नेचर का इफेक्ट सोसाइटी में चेंज ही हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, बट रेदर क्या हो रहा है कि सिंपली डिक्लाइनिंग होने के अलावा भी चेंज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिक्लाइन। ये एक रिवर्सिबल वाला प्रोसेस है कि चलता ही रहेगा ये, ठीक है। बिकॉज वी बिलोंग टू दिस एनवायरनमेंट, एंड हम कुछ करेंगे, एनवायरनमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ रिएक्शन देगा, देन हम कुछ रिएक्शन देंगे, एनवायरनमेंट फिर से रिएक्शन देगा, एंड दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट का ओनली नेगेटिव इम्पैक्ट ही है सोसाइटीज़ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे, एंड उससे पहले हम देखेंगे द एनवायरनमेंट मे हैव शेप्ड सोसाइटीज़, बट हाउ डिड इट प्ले एनी रोल इन सोशल चेंज। एनवायरनमेंट तो सोसाइटीज़ को शेप करता है, बट सोशल चेंज में क्या रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट, यहाँ पे हम देखेंगे। आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड इन नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स में क्या होता है, सडन एंड कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स सच एज अर्थक्वेक हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, दैट कैन चेंज सोसाइटीज क्वाइट ड्रास्टिकली, ठीक है। दीज चेंजेस आर ऑफन इरिवर्सिबल। अगर एक बार एनवायरनमेंट में कुछ हो गया, ठीक है, डिजास्टर कुछ हो गया, ठीक है, अगर आप बात करें तुर्की या फिर सीरिया का अर्थक्वेक के रिगार्डिंग, वो जो डिस्ट्रक्शन हो गया ना, वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। सो दिस इज दैट इज दे आर परमानेंट एंड डो नॉट अलाउ ए रिटर्न टू वे थिंग्स वेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट मेनी ऑफ दोज हुज लाइवलीहुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द सुनामी विल नेवर बी एबल टू रिटर्न टू देम अगेन, yes, and that many of the coastal villages will have their social structure completely altered। सुनामी आया, कुछ गांव को ऐसे बहा के ले गया, वहाँ पे अगर मान लीजिए आप पंचायती सिस्टम का कुछ अलग तरीका था, फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार में, ठीक है, तो वो वापस से फिर से इस्टेब्लिश करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर लीडिंग टू टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड समटाइम्स टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटीज। नेचुरल डिजास्टर टोटल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सोसाइटी को, ठीक है, एंड डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। बट अभी हम देखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है एनवायरनमेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स नीड नॉट ओनली बी डिस्ट्रक्टिव कॉज सेंस, दे कैन बी कंस्ट्रक्टिव एज वेल, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के अलावा कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ए गुड एग्जाम्पल इज द A good example is the discovery of oil in the desert region of West Asia, also called the Middle East। मिडिल ईस्ट में जो ऑयल का डिस्कवरी हुआ था, हाँ, अगर आप देखिए सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE, ये सब का भविष्य क्या होता अगर वहाँ पे ऑयल नहीं मिलता। वहाँ पे ना सुइटेबल एनवायरनमेंट है आपका एग्रीकल्चर के लिए, ना वहाँ पे नदियाँ है ठीक तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का इतना कुछ स्कोप नहीं था
कितना भी कर लो एग्रीकल्चर उतना उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, बट ऑयल आ जाने से उनका पूरा इकोनॉमी चेंज हो गया। वो पूरे देश विदेश में ऑयल बेच रहा है, उनसे पैसा मिल रहा है, वो तरक्की कर रहा है, ठीक है। लाइक द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन कैलिफोर्निया इन द 19th सेंचुरी, ऑयल रिजर्वर्स इन द मिडिल ईस्ट हैव कंप्लीटली ट्रांसफर्ड द सोसाइटीज इन व्हिच दे वर फाउंड। सो यहाँ पे कंट्रीज लाइक साउथ अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वुड बी वेरी डिफरेंट टुडे विदाउट देयर ऑयल वेल्थ, जो हमने बात किया। सो ये रहा लास्ट का, ये वाला टॉपिक है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एंड ऊपर का जितना भी हमने पढ़ाया ये वाला पार्ट था नेगेटिव इम्पैक्ट, एंड ये बीच वाला पार्ट था हाउ एनवायरनमेंट शिफ्ट, ठीक है, सोसाइटीज एंड हाउ डिड दे प्ले रोल इन सोशल चेंज, ठीक है। अगर हम बात करें सोशल चेंज में, और एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी फैमिली के रिगार्डिंग। कोई फैमिली में क्या था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ठीक है। कुछ डिजास्टर आ गया, कुछ फैमिली मर गए, तो अभी वो लोग क्या रहे, न्यूक्लियर फैमिली हो गए। तो फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, फैमिली स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आएंगे तो उनका हेड ऑफ द फैमिली चेंज हो जाएगा, ठीक है, उनका रहने का खाने का तरीका भी चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।